अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कनाडा से इरफान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टोरंटो 360 जो कनाडा का बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, उससे मेरा ताल्लुक है और मैं अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूँ। आज का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं, स्टडी वीज़ा पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं बाकायदा वीज़ा लेके, क्या वो कनाडा में जॉब कर सकते हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले जो पाकिस्तान में मेरी आवाज सुन रहे हैं या दुनिया में जहां भी कहीं आप बैठे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या जो भी उर्दू समझ सकते हैं, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी नौजवान बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे सलाहियतों के मालिक हैं। और अक्सर पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जी, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी वहां है दुनिया में भी, कि जी हमने कनाडा में स्टडी करनी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अगर आप कनाडा में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो अपनी एक सहाफी के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपको अपनी राय दे रहा हूँ। इसके लिए आप किसी माहिर माहिर जो है, जो स्टूडेंट्स के जो माहिर होती है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपके अपने मुल्क में, उनसे रब्ता करें। फ्रॉडियों के हाथ में मत चढ़ें। कोई यहाँ जॉब नहीं दिलवा सकता कनाडा में किसी को। कोई स्टूडेंट्स वीजा जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नहीं दिलवा सकता। उसकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं और बड़ी इजी रिक्वायरमेंट्स। आप गवर्नमेंट ऑफ टोरंटो की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो सॉरी वेबसाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, उस पे आप जाएं, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी और बड़ी आसान वेबसाइट है। वो वेबसाइट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ कनाडा .ca या GC.ca। आप रिसर्च करें कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में और जो आपकी तालीम है, जो आप समझते हैं कि जिस तालीम में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बारे में कैनेडियन यूनिवर्सिटियों को गूगल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मास्टर को करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कनाडा में, कैलगरी में यूनिवर्सिटी है, सारे कनाडा में यूनिवर्सिटी है। वो आप करें, गूगल करें और वहाँ के लोगों से खतो किताबत शुरू करें। खतो किताबत से मुराद ये ई मेलिंग शुरू करें। उनके स्टूडेंट्स एडवाइजर होते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट देखिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाके अब ये रिक्वायरमेंट देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी। कौन से इंग्लिश के एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे, अंग्रेजी कितनी आपको आनी चाहिए। बगैर अंग्रेजी के आप कनाडा में सरवाइव नहीं कर सकते। ये कोई दुबई नहीं है, ये कोई सऊदी अरब नहीं है, ये मिडिल ईस्ट का मुल्क नहीं है जहाँ आप जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो सारा काम चल जाएगा। ये कनाडा है, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और इनकी इनकी तालीम जो है, तो आप खुद हिम्मत करें। आप जब तक खुद स्टूडेंट्स के तौर पे हिम्मत नहीं करेंगे एडमिशन लेने के लिए, आप उनकी रिक्वायरमेंट देखें और वहां जाके आप करें और किसी फ्रॉडिये के हाथ में चढ़े। कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देता हूँ, पहले उसके क्रीडेंशियल्स चेक करें कि वो क्या कह रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी से खुद बात करें। अगर आपको यकीन आए कि एक शख्स आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प लें, लेकिन पैसे जाया ना करें माँ बाप के। ये मेरी आपको बहुत बड़ी एक नसीहत कि पैसा जाया ना करें। लोग आपके पैसे खा लेंगे, आपके हाथ नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि आप खुद हिम्मत करके कैनेडियन यूनिवर्सिटी से बात करके स्टूडेंट्स वीजा लगवाएं। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उम्र क्या है, क्या हिसाब किताब, वो सब कुछ आप करें। अब आते हैं जनाब असल सवाल की तरफ कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में आ जाएंगे, क्या वो जॉब कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जॉब। ये जो हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, मार्क मिलर, उन्होंने कहा है कि ऑफ कैंपस जॉब एक होती है, जॉब कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट्स की जॉब्स होती
ایک ہوتی ہے آف کیمپس، یعنی آپ باہر شہر میں بھی جا کے جاب کر سکتے ہیں، ہفتے میں صرف آپ 20 آورس جاب کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس کی بھی کچھ شرائط ہے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد۔ تو اس چیز کو یہ نہ لیں کہ جی آپ کو آتے ہی جابیں مل جائیں گی، اور نہیں اسٹوڈنٹس کے میک ملر نے جو ہمارے امیگریشن منسٹر انہوں نے وعدے کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پروگرام کا مقصد لوگوں کو جابس دینا نہیں بلکہ تعلیم حاصل کرنا۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس اتنے فنڈ ہونے چاہیے کہ بغیر جاب کے آپ گزارا کر سکیں۔ ہاں جاب اگر آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد، سرٹن کنڈیشنز کے بعد اگر آپ کو جابس کرنے کی گورنمنٹ آف کینیڈا اجازت دیتی ہے تو وہ آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہوتی ہے، مگر اس کو تمام ہیلپ نہ سمجھیں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش تھی اسٹوڈنٹ سے، میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور آئیے، پڑھائی کریں، جو سبجیکٹ آپ مناسب سمجھیں اس سبجیکٹ کے بنیاد میں جائیں، یونیورسٹیوں سے ابھی ای میل کریں، یہ یونیورسٹیاں آپ کو جواب دیں گی، اپنی انگریزی امپروو کریں، اپنے فنڈز اکٹھے کریں اور اسٹڈی میں خلل نہ آنے دیں۔ اور یہ میرے یہ ایک سوال کا جواب تھا جو میں مناسب تھا دینا، میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، بتانا ہے بہت سارے مجھے آتے تھے، لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ کینیڈا پہنچ جائیں گے ایک سرٹن ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد، ایک سرٹن پیریڈ کے بعد، یو کین ڈو اے جاب فار 20 آورس آف کیمپس وتھ سم کنڈیشن۔ اور یہ جو ہے نا یہ ستمبر، اس سال ستمبر سے یہ پروگرام شروع ہوا 20 آورس کا۔ یہ میری گزارش تھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پیسے ضائع نہ کریں، خود ہمت کریں، کینیڈین یونیورسٹیوں کے گوگل کریں، اپنی انگریزی امپروو کریں، انگلش کے کورسز پاس کریں، اپنی اسٹڈی کو امپروو کرنے کے لیے کینیڈا ضرور جائیں، مگر کسی کے ہتھے نہ چڑھیں، کسی فراڈیوں کو پیسے نہ دیں، خام کسی کے ہتھے نہ چڑھیں۔ بس میری یہ گزارش تھی، اور آپ مجھے نہ کال کریں، میں امیگریشن آئی ایم ناٹ این امیگریشن کنسلٹنٹ، میں آپ کو ایک صحافی کے طور پہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ خبر دینا چاہ رہا تھا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو۔ میرا نام عرفان بابا ملک ہے، ٹورنٹو 360 چینل سے میرا تعلق ہے، اور بس میں آپ کو یہ ایک خبر دینے کے لیے، ایک آپ کی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ میں ویڈیو ڈالنا چاہ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ عرفان بابا ملک، مسز ساکا، تھینک یو، کینیڈا۔